गौड़ी This महल्ला meeting is नौमा। being recorded. हेलो। हेलो। हाँ जी, पढ़ो जी। गौड़ी महल्ला नौमा। नर अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे। आज का शब्द नामे पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का राग गौड़ी महल्ले में था। ये नामा शब्द है। इसके बाद गुरु नानक साहब की बानी शुरू हो जाएगी अष्टपदियों में। बहुत एक सिंपल लफ्जों में बहुत बड़ी बात करी है। नर अचेत, ये इकट्ठा पढ़ना है। नर अचेत, ए गाफिल इंसान, ए भूले हुए इंसान, ए भूले भटके इंसान, हर तरह से भूला भटका है। पाप ते डर रहे, ए नर अचेत मतलब जाग, गाफिल मत हो। ए इंसान तो गाफिल हो गया है, सब कुछ भूल गया है। नर, नर का या ये कि हिंदू सिख मुसलमान ईसाई किसी को नहीं कहा। जब नर का आवाज आती है तो नर का मतलब औरत इसमें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि शरीर को नर नारायणी दे कहा है। नर नारायणी दे मर्द की भी है, औरत की भी है। नर नारायणी दे है। ये नर रे, नर अचेत, ए गाफिल इंसान, पाप से डर रहे। पाप करने से डर, गलत काम करने से डर, किसी का दिल दुखाने से डर, अहंकार में आके, मोहतबरी में आके दुनिया का जो तू नुकसान करता है, उसके बाद तेरे को वो मोहतबरी कभी भी नहीं मिलेगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे ये पुलिस वाले हैं, वर्दी डाल के किसी को भी चपेट मार देते हैं। आजकल तो देखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो भी चपेट मार देते हैं। अगले जन्म के इनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलनी, और अभी भी छोड़ देंगे नौकरी ये, क्योंकि वो जो परमात्मा की ताकत है ना, बड़ी जालिम है, बहुत खतरनाक है। जब वो बदला लेने पे आती है तो किसी का लिहाज नहीं करती। फिर पढ़ दो जी इस लाइन को। नर अचेत पाप ते डर रे। हाँ, अचेत पाप से डर। नर अचेत पाप से डर रहे, ऐ गाफिल इंसान, गुनाह करने से डर। किसी खुदा का खौफ कर, अपने ओहदे को, अपने पैसे को, अपनी जमीनों को, अपनी जायदादों को, जिन पर तू मान करके बैठा है ना, ये तेरा नुकसान करेंगी। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। दीन दयाल सगल पै पंजन, शरण ताहि तुम पर रे। ऐ इंसान, बोला तुम है कहाँ, अपने मन को है। दीन दयाल सगल पै पंजन, जो गरीबों पर हमेशा दयालु रहता है, जो निमाणों पर हमेशा दयालु रहता है, वो एक जगह आता है, हंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। वो हंकारी को, निंदक को, और जो अपने आप को खुदा समझ के बैठे हैं, उनकी तरफ वो मुंह भी नहीं करता। मैं यहां एक बात कहूंगा, कोई सोचेगा तो मैं किसी को लगा के कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई बात यह है, अगर हमने नाम का जपना है, अगर हमने अपना जन्म संवारना है, तो सेवादार बने रहें, ओहदेदार न बने। और सेवादार का मतलब सेवादार,
वैसे तो जो बड़ा नंबरदार होता है, जो बड़ा चौधरी होता है किसी संस्था में, वो भी अपने कहलाता सेवादार है, पर वो बड़ा खतरनाक होता है, हंकारी होता है। और वो कई दफा ये समझते हैं कि उनका जो हुक्म है, उनके जो आदेश है वो ठीक है, गुरु के आदेश भी ठीक नहीं है। यहां तक उनका अहंकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वाणी में कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर, दीन दयाल, वो जो परमात्मा है वो दीनों पर दयाल है। हंकारिया निंदका पिठ दे, हंकारी और निंदक की तरह वो पीठ कर देता है। दीन दयाल, फिर वो दीन दयाल क्या करता है, सगल पै भजन, उसको कोई जिस पर सदगुरु दीन दयाल हो, जिस पर गुरु दयालु हो जाए, उसको कोई डर रहता नहीं, उनके डर नाश हो जाते हैं और उनको डराने वाले भी नाश हो जाते हैं। आपने देखा है चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का स्थान देखा, लोगों सबने देखा है, जहां उनका शीश कलम हुआ था। किसी ने औरंगजेब की कब्र देखी है? वहां दीवा भी नहीं जलता। तो हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। परमात्मा की ये क्वालिटी है, और परमात्मा के बच्चों की भी ये क्वालिटी, बच्चों मीन्स संतों की, दासों की, उस तरफ चलने वालों की, उस मार्ग पे चलने वालों की, जो उसको साध मग बोला है। साध मग आपने पहले पढ़ा होगा, पिछले लफ्जों में आया था साध मग। उस रास्ते पर चलने वालों की वो दीन दयालु होते हैं। वो सगल पै भंजन, सगल मैंने सारे डर नाश करने वाले। सारे डर नाश करना मतलब जो डराने वाला उसको भी नाश कर देता। वो यमों का डर भी नाश कर देता है। शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हरजियो बेपरवाह है। यम डरता है, उस तरफ नहीं आता। दीन दयाल शब्द को ही बोला, दीन दयाल उस परमात्मा की हस्ती को बोला। कहते शरण ताहे की तुम पर रे, शरण ताहे तुम पर रे। उसी को उसी में सबमिट करके उसी के आगे सरेंडर कर दे और अपना अहंकार छोड़ दे। अगर हम उस तरफ जाएं तो छोटी छोटी बात पे अहंकार की बात बदबू आती है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो गौर से सुनना, उसको समझने की कोशिश करना। हम देखते हैं ये गुरु है तो हम कहते हैं ये गुरु नालायक है, इसको आता कुछ नहीं है। जैसे राधा स्वामी बहुत सारे हैं जो 5 नाम का सिमरन देते हैं, लेकिन एक स्थान वाले दूसरे गुरु को कहते हैं इसको नहीं पता। और कहता कौन है? जो 10 मिनट भी भजन नहीं बैठता। अगर दिल्ली वाले ब्यास वालों की निंदा करें, ब्यास वाले दिल्ली वालों की निंदा करें, और वो आगरे वालों की निंदा करें, आगरे वाले उसकी निंदा करें, आज के दिन में कम से कम नहीं तो 500 गुरु हैं जो 5 नाम का सिमरन दे रहे हैं। कोई बाबा जी बन के बैठा है, और बहुत सारे महाराज जी बन के बैठे हुए हैं, और बहुत सारे स्वामी जी बन के बैठे हुए। हमें किसी से क्या लेना है? हमारा तो राखा एक, हमारा स्वामी सगल कटा के अंतर्यामी, उसके आगे अरदास करनी है। और गुरु की निशानी दिया स्वामी जी महाराज ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को की निंदा करके उनके गुरुओं को कुछ कहते रहे। कहते हैं शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, तिस चरणन की हो जा तूरा। और यही गुरु तेग बहादुर जी यहां फरमा रहे हैं। कहते हैं दीन दयाल सगल पै भजन, दीनों का दयाल है, सारे डर दूर करता है। सारे डर में जब का डर दूर हो जाता है, मौत का डर भी दूर होता है।
अभी आप कहोगे मौत का डर कैसे दूर होता है? जो सत्संगी थोड़ा बहुत भी भजन करता है, जिसकी आत्मा को एक दफा भी शब्द के साथ कांटेक्ट बन गया है गुरु कृपा से, तो उसका पता है, उसको पता लगता है इस रास्ते से वापस जाना, तो आराम से अपना ध्यान लगा। एक दफा बाबा संत के पास सिंह जी महाराज के टाइम में बड़ी सारे पास से रौला पै गया थी, भाई दुनिया नाश हो जाएगी, ये हो जाएगा। कई यज्ञ शुरू हो गए थे, कई व्रत शुरू हो गए थे, कई अखंड पाठ शुरू हो गए थे, और संगत भी गाड़ियों में घूम घूम के महाराज जी के पास जा रही थी, संत के पास जी के पास, महाराज जी क्या होगा? तो महाराज जी जवाब देते थे कि ये एक प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग है, परमात्मा की मौज के मुताबिक चलता है। और इसमें महाराज कहते आपको डरने का क्या डर है? आपने तो 10वीं गली में बैठ जाना है, बस अगर जाना है तो सीधे निकल जाओगे। पर कहते हैं ध्यान में बैठने की कोशिश करो। जिसको हम मेडिटेशन बार बार कहते हैं, उसको मेडिटेशन ही रहने दो। पर वो मेडिटेशन हमें वो जिंदगी दिखा देता है, सुना देता है, दिखा उस तरफ ले जाता है जहां हमने शरीर छोड़ के जाना है, अगर समझ आ गया तो। नहीं तो फिर भाई कोशिश करनी पड़ेगी। दीन दयाल सगल पै पंजन, दीनों का दयाल है, सारे डर दूर करने वाला है। शरण ताहे तुम पर रे, ऐ मन तू उसी की शरण पकड़ ले। बस वो कौन है? एक परमात्मा, जिसने माता के पेट में भी हमारा रक्षा करी है, जिस बनाए। इस दुनिया में महाराज जी बहुत है, कम से कम 10 लाख 20 लाख से ऊपर महाराज जी होंगे, और कुछ कई हजार स्वामी जी होंगे, और कई कुछ लाख बाबा जी बने होंगे, लेकिन राखा एक हमारा स्वामी सगल कटक के अंतर्यामी, और वो आपके अंदर बैठा है। इसलिए यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी फरमा रहे हैं, दीन दयाल सगल पै पंजन, सारे दूर करने वाला, जम्मू का भी दूर करता है। और दो बहुत बड़े डर हैं, जीना और जिंदगी और मौत, इसको भी दूर करता है। शरण ताहे तुम पर रे, ए मेरे मन उसकी शरण जा। और इसके नीचे लिखा रहाओ, मतलब ये समझ लेना क्या? दीन दयाल सगल पै पंजन, सगल मैंने सारे, पै मैंने डर, पंजन मैंने नाश करने वाला। शरण ताहे तुम पर रे, ए मेरे मन उसकी शरण पकड़ ले। हाँ जी। वेद पुराण जास गुण गावत, को नाम हिये मों धर रे। देखो वेद किसने बनाए? ब्रह्मा जी ने वेद नहीं बनाए, वेद ओंकार ने खुद बनाए। और वेदों की उत्पत्ति शब्द से हुई है। वेदों का नाम ही सुरती है, शब्द है। वेद कहते ही शब्द को है, उस वाज को कहते हैं, और ये उधर से आए हैं। फिर पुराण भी ओरिजिनल जो हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन पुराणों के बाद जो किताबें बनाई गई है ना, उनकी बात नहीं कर रहे। कुरान शिव की बात करते हैं, हदीस की बात नहीं करी जाती। वो सारी मुल्ला मौलवियों ने बनाई हुई है। वो जब हम किसी किताब को दोबारा लिखने लगते हैं ना, अपने अक्षरों में उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो नेचुरली खासा है कि हम देखते हैं कि मेरे को उसमें क्या फायदा होगा, थोड़ा उसमें मेरा डाल देते हैं, मैं मेरी डाल देते हैं उसमें। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ना है तो डायरेक्ट गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, भाइयों से मत सुनो, पंडितों से वेद पुराण मत सुनो। जितना समझ आती उतना पढ़ो बस। अगर जपजी साहब पूरा नहीं आता तो जपजी साहब की सिर्फ पहली मूल मंत्र पढ़ो, क्योंकि कोई भी आपको सुनाएगा ना, उसमें अपना मन का सोच, मन का औरा, अपने अंदर के अच्छे और बुरे कर्म उसमें डालेगा। इसलिए जब सिमरन करते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं,
उस वक्त भी सारे ध्यान हटा के, मैं बार बार ये कहता हूँ फोटो को भी छोड़ दो, गले में जो लॉकेट लुकेट डाले हैं ना, ये वैसे ही उनको वापस कर दो करने हैं तो मेरे पास, नहीं तो गले में पाने तो पाने रखो, आपका बनना है कुछ नहीं उससे। गले में काहे को फांसी लटका के बैठे हो, काहे को लिंग गले लटकाए हो। गुरु गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, ए भाई तू काहे को गले में लिंग लटका के बैठ गया। देखा हुआ ना लोग गले डालते गले में, तो ये सारी बातें गलत है। आप अपने आप को बिल्कुल आजाद करके उसके चरणों में आ जाओ। वेद पुराण जास गुण गावत, ओरिजिनल जो वाणी है, जिसके वो गुनावाद गा रही है, उसका सिमरन तू करना शुरू कर। वेद किसने बनाए हैं, उस वेद किसके बारे में बात करते हैं, पुराण किसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये बानियां लिखी गई थी ना, उस वक्त वेद पुराणों की चर्चा थी सारी। इसलिए एक जगह बोला भी है, वेद कतेब, कतेब कहते हैं मुसलमानों की किताबों को, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बेचारे। और यहाँ कहते हैं जो उनमें लिखा है, जिसका वेद पुराण भी यश गाते हैं, जिसकी तारीफ लिखी है, जिसकी तारीफ गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, उस परमात्मा को मानो। समझ आ गई? वेद पुराण जास गुण गावत, जिसके वो परमान जिसके गुण गाते हैं, ताको नाम हिये में धर रे, उसका सिमरन करना चाहिए में धरना, उसका सिमरन करना है ध्यान में बैठ के। हाँ जी, मेडिटेशन में बैठना। और एक आज मेरे को एक तरीका पता समझ आई, एक जगह से मैसेज आई कि भाई जब हम भजन में बैठता हूँ, तो जब मैं एक एक घंटा बैठता हूँ, पर फिर मेरा सांस गुम होने लगता है। वो हमारा तरीका गलत है भजन बैठने का। महाराज जी बार बार समझाते थे, हमने श्वासों की क्रिया में नहीं पड़ना, हमको श्वासों से इंडिपेंडेंट होके हमने सिमरन करना है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, मेरा श्वासों की तरफ ख्याल नहीं है, आप आपस में बात करते हो, बाल बच्चों के साथ, किसी के साथ, आपका श्वासों का ख्याल नहीं रहता। इसी तरह सिमरन करते भी श्वासों में ख्याल नहीं करना। नहीं तो क्या होता है, श्वास नीचे से आते हैं, नाभि से प्रेशर बढ़ता है, नीचे से आते हैं इधर से और ऊपर जाते हैं, और यहां से फिर वो नीचे चले जाते हैं। जब कोई शख्स सिमरन करेगा तो उसका ख्याल अंदर लगेगा, तो उसको अंदर ऊपर की तरफ खिंच पड़ेगी और श्वास उसको नीचे की तरफ खींचेंगे। एक इधर खींच रहा है, शब्द ऊपर खींच रहा है, श्वास नीचे नीचे खींच रहे हैं, तो कुदरती ना सांस रुकेगा ना, घुटन होगी। इसलिए श्वासों का सिमरन नहीं करना। वेद पुराण जास गुण गावत, ताका नाम हिये में धर रे, उसका सिमरन करना है, उस पर ध्यान करना है। हाँ जी, आगे कहते हैं, पावन नाम जगत में हर को, पावन उस नाम को बोलते हैं जो जिसके सिमरने से आप पवित्र हो जाते हैं, उस नाम को पावन कहते हैं। पावन पवित्रता की सुपर डिग्री है। पावन नाम जगत में हर को, परमात्मा का जो नाम है दुनिया में वो पवित्र है, बिशर्त ना हो, जिसको हम गुरु कहते हैं। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे, उसको तो सिमरता रहे, अंदर बाहर जाता, 2 दफा बोला है। भजन में बैठो तब भी, दुनिया में रहो तब भी। कसमल सब हर रे, कसमल कहते हैं पाप क्लेश, सब मैंने सारे के सारे, हर रे मैंने नाश हो जाएंगे। उस सिमरन करने से, जो पावन पवित्र नाम जगत में सतगुरु ने दिया है, उस नाम के सिमरने से हमारे पाप क्लेश सब नाश हो जाएंगे। आगे चलते हैं। पावन नाम जगत में हर को,
सिमर सिमर कस मल सब हर रे। हाँ जी, आगे कहते हैं जी, मानस देह बहुर न पावे। मानस दे बहर ना पावे, दोबारा नहीं लेनी। आगे, कछु उपाव मुकत का कर रे। इस देह धारण करने के कोई उपाय कर ले कि मैं देह में ना आऊं, नहीं तो मानस देह में तो नहीं आएगा, लेकिन और 84 लाख पड़ी हुई है ना, उसमें तो आना पड़ेगा। कहते इसलिए वो उपाय करो ताकि हम ना हमारे पाप रहे ना पुण्य रहे, दोनों ही हमारे को वापस बुलाने के लिए समर्थ है। तो दोनों का नाश कब होता है? जब सुरत शब्द को पकड़ती है, तब पाप और पुण्य दोनों खत्म होते हैं। पुण्य भी हमें नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। नानक कहत गाय करुणा में, पव सागर के पार उतर रे। नानक कहत गाय करना में, करना में किसको बोला? परमात्मा को। वो कौन है? शब्द। गाय मैंने उसके शब्द के साथ जुड़ आ गया। सोचते हैं कि शब्द को छोड़ के आगे कैसे निकल जाए, शब्द की बात ही नहीं करते। नानक कहत गाय करना में, गाय मैंने गाना, करना मैंने उस परमात्मा को, और करना में जो दया करने वाला कौन है? शब्द। गाय मैंने, शब्द को आप गा सकते हो नहीं, उसको सुन सकते हो, अट्यून होना है उसके साथ। तो फिर पावर सागर के पार उतर रहे, शब्द मिल गया तो पावर सागर से पार हो जाएंगे। अगला अभी गुरु तेग बहादुर जी के 9 शब्द समाप्त हुए हैं और टोटल 251 शब्द समाप्त हुए हैं अभी तक। अभी आगे लेते हैं, अष्टपदियां शुरू होती हैं, जो 8 पदे हैं गुरु नानक साहब की वाणी। राग गौड़ी अष्टपदियां, महला पहला, गौड़ी ग्वारेरी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख गुर प्रसाद। राग गौड़ी अष्टपदी महला पहला, गौड़ी गुरारे की राग का नाम है। आगे कहते हैं वाणी गुरु नानक साहब की है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वो परमात्मा एक है। ओंकार उसकी क्रिएशन है, वो जो परमात्मा एक है वो नाम है, और वो सत नाम है, सच्चा नाम है। वो नाम ही करता, सब कुछ करता है, वो करता पुरख है। कहते उसको पाने के लिए गुरु प्रसाद, गुरु से बख्शिश लेके नाम जपा जाएगा। अभी गुरु नानक साहब आगे फरमाते हैं, शब्द शुरू करते हैं। निध सिद्ध निर्मल नाम विचार, पूरण पूर निध सिद्ध, रहे बिख मार। निध सिद्ध निर्मल, 3 चीजें इस्तेमाल होगी। निध मैंने वो जो परमात्मा, जो कंप्लीट खजाना है रूहानियत का। सिद्धि मैंने जिसमें सारी शक्तियां हैं। निर्मल मैंने जो 3 गुणों से ऊपर है। उस नाम पर मेडिटेट कर। जितने नाम अक्षर में लिखने पढ़ने में आते हैं, वो निर्मल नहीं हो सकते। निर्मल नाम वो होता है जो निर्मल जुबान से सुना जाए, और निर्मल जुबान गुरु की होती है, जिसने जो शब्द का रूप बन चुका हो। दूसरा निर्मल नहीं होता। इसलिए निध सारे खजाने देने वाला, सिद्ध सारियां शक्ति देने वाला, निर्मल तेरे को पाक और पवित्र करने वाला नाम विचार, उस नाम पर मेडिटेट करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं,
सारे खजाने देने वाला, सारी शक्ति देने वाला, 3 गुना ऊपर, पाप पुण्य के दौर से ऊपर, निर्गुण और सरगुण से भी ऊपर, उस नाम पर मेडिटेट करना है। वो कैसे होगा, ये सदगुरु खुद बताएंगे। अगर पूरा गुरु होगा तो रास्ता बताएगा, लेकिन यहाँ पर गुरु नानक सब बता रहे हैं रास्ता। ये शब्द 8 पदे हैं, इसको अष्टपदियां बोलते हैं। आगे बोलते हैं। पूरन पूर रहया बिख मार। वो जो रिद, निद, रिद, सिद्ध, निर्मल, उसमें क्या क्वालिटी है कि वो कंप्लीट है, उसमें कोई ऊंटता नहीं। उसके साथ जुड़ने से पाप और क्लेश, विषय विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी प्राप्ति 9 दरवाजों में नहीं है, उसकी प्राप्ति 10वीं गली में है। गुरु नानक साहब की वाणी बहुत कंप्लीट है। अगर मैं ये कहूं कि बाकी गुरु ने जितने शब्द लिखे हैं इसी पर आधारित है, गुरु नानक साहब की वाणी पर आधारित है और जपजी साहब पर आधारित है। जिसको हम निध कहते हैं, सिद्ध कहते हैं और जिसको निर्मल कहते हैं, वो नाम जो है जिस पर हमने मेडिटेट करना है, वो कंप्लीट है, भरपूर है और विषय विकारों के नाश करने के लिए समर्थ है। पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूर्ण भरपूर, रिहा बिख मार, सारे नाश करने के बाद वो हमारे अंदर में जगह धारण कर लेता है, फिर विषय विकार नजदीक नहीं आता। समझे, गुरु नानक साहब की पहला लाइन है। अगले चलते हैं जी। त्रिकुटी छूटी बिमल मझार। यहाँ त्रिकुटी का जो अर्थ लेते हैं, जो ज्ञानी पुरुषों ने दिया है, वो ठीक होगा उनके लिए, पर जो संतों की नजर है, जहां पर तीनों गुणों का जाके लास्ट हद है, जिसको राजसिक, तामसिक, सात्विक कहते हैं, जिसको माया और माया की शक्ति कहते हैं, वो 3 गुणों का जहां वास है उसको त्रिकुटी कहते हैं। और वहां वो हेडक्वार्टर ओमकार का है, ब्रह्म का हेडक्वार्टर है। जब तक हम इस हेडक्वार्टर से ऊपर नहीं जाते, तब तक हम 3 गुणों के इन्फ्लुएंस के अंदर, प्रभाव के अंदर हैं। इन्होंने अर्थ जो करे हैं वो त्रिकुटी के अर्थ ये करे हैं, जो माथे पर त्रिउड़ियां पड़ती हैं 3, उसका कोई मतलब नहीं आता इसमें। जहां पर लाल रंग शुरू होता है, जहां पर वो 4 कमल हैं, उससे ऊपर निकलना है। ये त्रिकुटी के अंदर आते हैं। त्रिकुटी छूटी बिमल मजार, और जब त्रिकुटी छूटी है तब अंदरली जो खुशी जो है ना, प्रकट हो जाती है, उससे हमें ऊपर आ जाना है। 3 फेज माया जो हमारे अंदर है, और वो उससे छूट के बिमल मजार, मैंने उस रास्ता को पकड़ना है जो रास्ता अंदर सतनाम नामी की तरफ जाता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। गुर की मत जी आई कार। अभी कहते हैं, अगर तेरे को समझ आ जाए, पहली लाइन थी निध सिद्ध निर्मल नाम विचार। फिर क्या आखिर में अगर तेरे को तरीका सदगुरु से मिल गया है, तब गुरु की मत जिया आई कार। अगर तुमने गुरु की मत लेके इस पर मेडिटेट करना शुरू कर दिया, तो वो मत तेरे काम आ जाएगी।
तेरी जान के काम आ जाएगी। देखो फिर पढ़ना बहन जी इसको, गुर की मत। गुर की मत जी आई कार। गुरु की जो मत ऊपर बताई गई है, त्रिकुटी से पार करने का तरीका जो बताया गया है, वो तेरी जान के काम आ जाएगी। जिए कहते हैं जान को, आई मैंने आई, कार मैंने काम हो। वो गुरु की मत तेरे तेरे काम आ जाएगी, तेरे को समझा देगी, और वो मत जो है वो शब्द रूप में तेरे साथ चलेगी। आगे चलते हैं जी। इन विध राम रमत मन माने। से सुत जो है शब्द को पकड़ेगी। इन विध, इस तरीके से राम रमत, राम कहते हैं परमात्मा को, शब्द को, रमत मैंने उसमें सुर का लीन हो जाना, शब्द को सुत पकड़ के सुत शब्द भय एका। समझ आ गई? इन विद राम रमत, अगर सुत इस तरह से गुरु का कहना मानने से, मेडिटेशन में आने से, रिद निद और निर्मल नाम के साथ जुड़ने से, उसका सिमरन करने से, उसके ध्यान करने से, इन विधि इस तरह से राम रमत मन मान्या, तेरा शब्द में सुत जो रमी जाएगी, रंगी जाएगी, और मन ऑटोमेटिकली सरेंडर कर जाएगा। मन को समझाते रहो, ये आपको, आप मन को समझाओ, मन हमारा बाप बन जाता है, वो हमें और समझाता है। वो कहता है मैंने ज्यादा अक्ल है। इस दुनिया में वैसे भी किसी से बात करो ना, वो आपकी बात नहीं मानता जब तक उसको कोई तकलीफ नहीं आती। इन विद इस तरह से राम रमत, सुरत शब्द में रमती है, मन मान्या, और मन को तसल्ली होती है। हाँ जी, ये गुरु नानक साहब की वाणी है, बहुत गहरी है भाई साहब। आगे चलते हैं। इन विध राम रमत मन मान्या, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या। ज्ञान का अंजन, वो ज्ञान का सुरमा जो आंखों में डाल के आंख देखने वाली बन जाती है, और कानों के अंदर के कान शब्द को सुनने वाले बनते हैं। ज्ञान अंजन जब वो आंखों में भी पड़ता है, वो कान भी साफ करता है। वो परमात्मा ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उसमें आईज भी आ जाती है, नाक भी आ जाता है, थ्रोट भी आ जाता है। वो जो शब्द है ना, वो ईएनटी का काम करता है, अंदर भी साफ करता है, शब्द के प्रकट करता है, आंखों की मैल निकालता है, और कान की भी जो गलासत है वो निकाल देता है। ज्ञान अंजन गुर शब्द पहचानिया, वो जब शब्द प्रकट होता है तब पता लगता है वो ज्ञान का जो दवाई है। अंजन यहाँ सुरमे को नहीं बोला, अंजन उस मेडिसिन को बोला है जो सर्व रोग को औखद नाम है, उस मेडिसिन को अंजन बोला है। कहते हैं उस शब्द की पहचान जब हो जाती है तो उसको आपको वो ज्ञान का सौदा मिल जाता है, जिससे हम उस शब्द को पहचान लेते हैं। जब वो दवाई मिलती है शब्द की, तो गुरु से मिलती है। अपने आप जितना मर्जी करते, जितने मर्जी ऊपर आसमान छलांगे मारे, कुएं में उल्टा लटक जाए, कुछ भी करे, शब्द नहीं खुलता भाई, नहीं खुलता, नहीं खुलता। आगे चलो जी। रहाओ। आगे। एक सुख मान्या सहज मिलाया, एक के कान को छोटा हो दिया हुआ है। मतलब एक का मतलब परमात्मा, सुख का मतलब है वो परमात्मा की बख्शिश। जब वो परमात्मा मिला, उसकी बख्शिश, तो हमारा मन मान गया। एक सुख मानिया, परमात्मा मिला, उसकी बख्शिश मिली, और हमें उसका आनंद मिलने लगा। सहज मिलाया, फिर उस स्टेज में पहुंच गए जिसको पार ब्रह्म की स्टेज बोलते हैं, इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जो त्रिकुटी से ऊपर आती है। त्रिकुटी का आया था ना ऊपर, ये त्रिकुटी के ऊपर की स्टेज है। आगे चलते हैं।
एक सुख मान्या सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया। निर्मल बाणी किसको बोले? शब्द को बोले। जब वो प्रगट हो गई, शब्द उन प्रगट हो गई तो परम दूर हो गए। निर्मल बाणी परम चुकाया। गुरु नानक साहब बाणी के बारे में बात करते हैं। जब गुरु नानक साहब ने ये बाणी लिखी तब तो गुरु ग्रंथ साहब बना ही नहीं था। तब तो शब्द रह भी नहीं हुआ था, इकट्ठा शब्द भी इकट्ठे नहीं हुए थे। जो गुरु नानक साहब ने फरीद की बानी लाए थे, जो गुरु नानक साहब ने वो जयदेव की बानी लाए थे, जो नामदेव जी की बानी लाए थे, वो सारी की सारी इसमें ऐड करी हैं। वो तो बाद में आई, ये तो पहले की बात करते हैं। निर्मल बाणी कौन सी है? बाणी वजी छो जुगी, जो सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, और आज भी है, और लिखने पढ़ने में नहीं आती। जिसको गुरबाणी में कहते हैं, मेरे साहिबा मैं आपे परम पुरानी, अक्षर लिखे सोई गावा हो न जाना बाणी। अक्षरों के अलावा भी कोई बाणी है जो बगैर अक्षरों के हो रही है, वो लगातार हो रही है। जिसके तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे पुरिया पता, जेता कीता तेता नाम, विड़ना में नाही कुछ हम। उस नाम की निर्मल बाणी, उस बाणी को कहते हैं जिसमें राजसिक तामसिक है नहीं, जिसमें 52 अक्षर है नहीं। कबीर साहब क्लियर करते हैं, 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हें में आए, ये अक्षर खिर जाएंगे, नाश हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना आए। जो निर्मल बाणी का अक्षर है वो इनमें है ही नहीं, ना पंजाबी में है, ना हिंदी में है, ना उर्दू में है, ना अंग्रेजी में है, ना संस्कृत में है। क्योंकि संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड, उसमें भी नहीं है। निर्मल बाणी का शब्द ही अलग है, वो 3 लोगों से ऊपर है। अभी निर्मल बाणी परम चुकाया, जब वो शब्द प्रकट होगा तब परम दूर होंगे, तब हमारी 84 खत्म होती है भाई साहब। ऐसे के ऐसे नहीं डंडे बजा के आलू पूड़ियां खिलाते रहो लोगों को तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो सारे ड्रामेबाजी इनकी है, मैं उनका नाम नहीं लेना जिनकी है। आगे चलते हैं। लाल पहे सूहा रंग माया, लाल पहे, लाली मेरे लाल की जब देखा, लाल मैंने सुंदर हो गए, सूहा रंग पाया, गूढ़ा लाल रंग मिल गया, मतलब असली दुल्हन बन गई परमात्मा की। लाल रंग दुल्हन का होता है ना, लेकिन ये लाल तो सारे कुसंबड़े रंग उतर जाएंगे, इसलिए लाल पए। वो सिमरन की बरकत से, नाम की वजह से वो रंग चढ़ गया, सूहा रंग पाया। कब? इससे पहले आया था निर्मल बाणी परम चुकाया। जब निर्मल बाणी प्रगट हो गई, शब्द उन प्रगट हो गई, परम दूर हो गए, लाल पए हो गए, रंग चढ़ गया, मस्ती आ गई, सुहा रंग पाया, असली सुहा रंग पाया। वो असली दुल्हन बन गई परमात्मा की, बगैर किसी विषय विकार के, बगैर पवित्र हो गई। आगे चलते हैं। लाल पहे सूहा रंग माया, नदर पई बिख ठाक रहाया। अभी गुरु नानक साहब बड़े प्यार से एक बात और कह रहे हैं, नदर पई, नजर मैंने बख्शिश की मेर, उनकी बख्शिश की नजर हमारे ऊपर आ गई। नजर पई, बख्शिश की मेर हमारे ऊपर आ गई, बिख ठाक रहाया। दुनिया के विषयकार थे ना, उनको बोला हट जाओ इधर मत आना। बिख, बिख मैंने विषयकार हो गया ना, ठाक मैंने रोक दिया उनको, तुम्हारी एंट्री नहीं है भाई। ये जिसका घर था वो एंटर हो गया। नठ वंजो किल विखो करता कर आया, अभी लाल पई सुहा रंग पाया, दुल्हन बन गई।
असली दुल्हन बन गई, पाक और पवित्र हो गई। अभी उसका एक ही के साथ रिश्ता है, उसको गुरु वर्ता कहते हैं। गुरु वर्ता का मतलब परमात्मा वर्ता जाती है। नदर पई बिख ठाक रहाया, बख्शिश हो गई। जहर जो है, विषयकार जो थे उनको कहा रुक जाओ, इसका एंट्री तुम्हारी नहीं है, रहाया बाहर रुक जाओ। और फिर दोबारा इस दफा बहन जी दोबारा पढ़ देना, आपको तकलीफ देता हूँ। लाल निर्मल निर्मल बाणी परम चुकाया। निर्मल बाणी पर प्रकट होगी, सारा परम दूर हो गया। आगे लाल पै सुहा रंग माया, और सुर्ख दुल्हन बन गई, पाक पवित्र दुल्हन बन गई। सुअर रंग हो गया इसका, रंगी गई, मस्ती आ गई। हाँ जी। नदर पै बिख ठाक रहाया, अभी वो उसके जेरे नजर आ गई, उसकी असली और पाक पवित्र दुल्हन बन गई। विषय विकार इसके नजदीक नहीं आएंगे। आगे चलते हैं जी। उलट पई जीवत मर जागया। अभी ज्ञानी पुरुष अर्थ करते हैं कि निम्रता आ गई है, या तो कुछ और ही लिखा हुआ। उल्ट पई, जो नीचे की नजर थी वो ऊपर की तरफ हो गई। जीवत मर जागया, जीते जी मरने के बाद दोबारा होश में आया। देखो ऐसी बानी कहाँ मिलेगी, इतनी खोल के बानी। ये गुरु नानक साहब की बानी अष्टपदियां आ रही हैं। 9 शब्द थे गुरु तेग बहादुर जी के, 172 शब्द थे गुरु अर्जन देव जी के। अभी ये पहला शब्द अष्टपदी है गुरु नानक साहब का। लाल पई सुहा रंग पाया, फिर कहते हैं उल्ट पई, जो ख्याल था अभी हट के ऊपर की तरफ हो गया। जीवत मर जागया, जीते जी मरने के बाद होश में आ गया। अभी संत बना, उसके पहले नहीं था, क्योंकि अभी उस रास्ते पे आ गया। हाँ जी, आगे चलते। उलट पई जीवत मर जागया, शब्द रवे मन हर स्यों लागया। अब तो गुरबानी बड़ी नहीं थी, शब्द कहाँ थे। अभी ये गुरु नानक साहब की बानी है। शब्द रवे, रवे मैंने शब्द में एक हो गया। जब आप सूजी, घी और क्या बोलते हैं, चीनी डाल देते हो तो उसको अच्छी तरह मिला देते हो, उसको रवा कहते हैं। ठीक है ना। अभी शब्द सुरत भय एका, शब्द रवै मन हर स्यों लागया, तब मन जो है शब्द के साथ जुड़ गया। उससे पहले मन नहीं कर। अगर आपके पास शब्द की सेंचियां नहीं है तो बाजार से खरीद लो भाई साहब, हिंदी में मिलती है, और ये वाणी को पढ़ो। इससे ऊंचा आपको उपदेश कोई नहीं दे सकता वाणी के अलावा, कोई नहीं। रागी राग गा के चले जाएंगे, टाडी टाड बजा के चले जाएंगे, ज्ञानी अपना लेक्चर दे के चले जाएंगे, और सारे बाहरी बार बातें करते चले जाएंगे। ये वाणी अंदर की बात करती है। शब्द रवे, जब शब्द में सुर एक हो जाती है, मन हर से लागया, तब मन उस परमात्मा की याद में लगता है। उससे पहले मन कहाँ काबू आता है हमारे को। आगे जी। रस संग्रह बिख पर हर त्यागया, फिर अमृत इकट्ठा हो गया अंदर में। रस अमृत को बोलते हैं। संग्रह मैंने इकट्ठा कर लिया, बिख कहते हैं जहर को, पर मैंने दूर हो गया। अमृत इकट्ठा हो गया अंदर में,
जहर जो पर हर दूर हो गया, त्याग दिया उसको। ये नहीं कि उधर रखा हुआ है, स्टोर में रखा, जब बाद में उठा के ले आएंगे। जैसे घर में कुर्सियां टूट जाती है ना, तो हम छत्ती पे डाल देते हैं, कुछ कोठे पे डाल देते हैं। नहीं, काम आएगी, काम आएगी, स्व काम आएगी। ये हमें क्लेश कटा किया है। जो चीज आपके घर में 1 साल तक इस्तेमाल नहीं हुई, उसको फेंक दो, किसी को दे दो। वैसे भी मत बटो, कैसे वैसे ही निकाल दो घर से। जैसे अगर हम घर से ये ऐसी चीजें निकालनी शुरू करेंगे ना, तब हम अपने अंदर से जहर भी निकालना शुरू करेंगे। अभी हमने जहर अंदर भर के रखा हुआ है। वो उसने ये कहा था ना फलाने साल में, अभी उनको अगले साल बताऊंगी जब उनके लड़के की शादी हुई। इतना जहर भर के रखा हुआ है भाई साहब, तो भजन कहाँ होगा। अभी गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, रस संग्रह, अमृत इकट्ठा करो, बिक पर हार त्याग्या, जहर आप ही भाग जाए। पर हार मैंने दूर हो गया, त्याग्या मैंने दूर भी किया और छोड़ दिया, जंगल में फेंक दिया। आगे चलते हैं। रस संग्रह बिख पर हार त्याग्या, पाए बसे जम का पौ पा गया। पाए बसे, अभी पाए मैंने उस परमात्मा की मर्जी के मुताबिक चलने लग गए। पाए उसको बोलते, वो उस तरह की हमारी रहनी होगी जैसे परमात्मा चाहता था। हमारे में वो गुण प्रकट हो गए जो हमारे गुरु में थे। उसको कहते हैं पाए बसे, उसकी मर्जी के मुताबिक करना शुरू कर दिया। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों में कहना कोई। पाए बसे, जब उसकी मर्जी में आ गए, उसकी नजर में आ गए, उसके औरम में आ गए, उसकी शरण में आ गए, फिर कहते हैं जम का पौप आ गया। फिर जम कहाँ आएगा उधर भाई, वो खत्म हो गया ना दूर। कितनी सुंदर वाणी है भाई। आगे चलते हैं। साध रहे बादम अंकारा, साथ रहे, इसमें बड़ा मजा है, ये बड़ा मजा है, ये खाने में मजा है, ये भोगने में मजा है, ये जाने में मजा है। उनको स्वाद कहते हैं। कईयों को सारी रात जुआ खेलने में मजा आता है, कईयों को शराब पीने में मजा आता है। मजों के नाम अनगिनत नाम है, और सारे के सारे नाशवान। ये सारे स्वाद जो थे ना, ये फीके हो गए। बादल हंकारा, और अहंकार को भी ताला लग गया, वो भी नहीं आता। फिर पढ़ना है। साध रहे बादम अहंकारा, जितने स्वाद थे माया के, चस्के के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, सैर सपट्टे के, खाने पीने के, इसका मतलब नहीं है कि ये स्वाद नहीं ले रहा है, इसको बड़ा आनंद आ रहा है भाई साहब। ये वो स्वाद ले रहा है जो दुनिया को पता ही नहीं है। उस स्वाद का तो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनको भी पता नहीं, जो दुनिया में मैं कर रहे हैं बकरे की तरह। साध रहे बादन अहंकारा, अहंकार भी रुक गया, ईगो भी रुक गई, विषय काराने बंद हो गए, नाम का रस प्रकट हो गया, सुरत शब्द से एक हो गई, सुहा रंग हो गया, दुल्हन को दूल्हा मिल गया। और क्या चाहिए। दुल्हन को दूल्हा मिलना सबसे ऊंची बात है भाई साहब। यहाँ आ गया था लाल पे सुहा रंग, बहुत सुहा रंग हो गया। आगे चलते हैं। साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यों राता हुक्म अपारा। चित हर्षु राता, चित परमात्मा के साथ रंग के उसका रूप हो गया। हुक्म अपारा, क्योंकि उस परमात्मा का निजी हुक्म हुआ। अपार मैंने सबसे ऊंचा, हुक्म मैंने नाम शब्द, परमात्मा का हुक्म। कहते हैं चित्त हर्ष्यों जाता। अभी समाज, चित्त का मतलब है, कई दफा हम एक दूसरे के मैंने गलती निकालते हैं।
चित्त का मतलब यहाँ आत्मा आ जाता है। चित्त हर्ष्यों राता हुक्म अपारा, मतलब वो अकाल पुरख का हुक्म हो गया। अभी उस हुक्म को कोई नहीं मोड़ सकता। आगे चलते हैं। जात रहे पत के आचारा, जो जात वर्ण लोक लाज धर्म कर्म जिनमें लोग फंसे हुए थे, जिसके पीछे लोग भाग रहे थे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कहते वो भी रहेगी, नीचे ही रहेगी। आप उसे ऊपर निकल गए। बुल्ले शाह को किसी ने कहा लोग तेरे को ये बोलते हैं तू किसी काम का नहीं। मैं क्या लोगों को बोलता तुम किसी काम का, फिक्र मत। मीरा कहती है मैं तो सदा सुहागन हो गई, गुरु रविदास मुझे मिले मैं पूरे। अब मेरी पीर बुझानी, मैं अभी ठीक हो गई, पवित्र हो गई। लोग कहते हैं चमार के पास चली गई। अरे भाई, अरे भाई, कुछ सोच के बात करो। यहाँ गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, जात रहे पत के अचारा, और पथ की जो सोच बाजार थी वो भी ऊपर हो गई। ये सबसे ऊपर हो गया। जो इसका असली हुक्म, इसको इज्जत मिलनी थी ना, वो मिल गई। आगे, जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा। दृष्ट भई मतलब उस परमात्मा की नजर में आ गया। लगातार दृष्ट में पाया, उसकी नजर में आना तो हम अभी भी हैं, लेकिन नजर मिल गई उसके साथ। अभी मैं, वो भी उसको देखता है, वो भी उसको देखता है। शिष्य परमात्मा देखता है, परमात्मा शिष्य को देखता है। दृष्ट पई सुख आत्म तारा, और आत्म में वो सुख की तारा जो है, उसकी उसकी तारा शुरू हो गई शब्द की। हाँ जी, उसको धारण कर लिया, उसको धारण कर लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया, उसका आश्रय ले लिया। आगे जी, तुझ बिन कोई न देखे मीत। अभी गुरु नानक साहब का शब्द अष्टपदियां हैं, 8 पदे हैं, 4 हुए हैं, 4 रहते हैं। कहता है तुझ बिन कोई न देखियो मीत। हम कहते हैं मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। यहाँ गुरु नानक साहब कहते हैं मित्र हमारा एक ही है। साडा मुरीदा का कहना, मित्र प्यारे उसी वही सबका बख्शिश करता है। तुझ बिन कोई न देखियो मीत, है मेरे परमात्मा, तेरे बगैर मैंने कोई मित्र नहीं देखा। गुरु उस परमात्मा से मिलाता है, गुरु के अंदर परमात्मा वास करता है। हाँ जी, तुझ बिन कोई ना देखे मीत, किस सेव्यो किस देव्यो चीत। अगर तेरे बगैर कोई मित्र नहीं तो मैं किसका कहना मानूं, और किसको किसको मैं अपने आत्मा हवाले कर दूं। इसलिए मैं अपनी आत्मा तेरे ही हवाले करूंगा और किसी के हवाले नहीं करूंगा। एक पिता एक के हम बालक, तू मेरा गुरु भाई। उसी को आत्मा देनी है, उसी को जान देनी है, वही हमारा मित्र है। देनी क्या जान है ही उसकी, जब मर्जी ले ले। आगे चले, किस पूछ्यो किस लाग्यो पाए। कहता है मैं अभी किसी के पाँव नहीं लगता, हाथ नहीं जोड़ता। तो पंडित जी मैं क्या करूं, भाई जी मैं क्या करूं। उधर जाके गाड़ियां गुड़ियां कहाँ कहाँ लोग जाके पूछते हैं। इन बेचारों को क्या पता, इनको तो अपना नहीं पता, हमारा क्या बताएंगे। ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं वो बेचारे खुद। जो एक छोटा ज्योतिषी बड़े ज्योतिषी के पास चला जाता है। किसी को मंगल चढ़ा हुआ है, किसी को बुध चमड़ा हुआ है, किसी को शनि चमड़ा हुआ है। अरे गुरु को प्यारों को तो सिर्फ गुरु ही चमड़ता हो, तो चमड़ता ही कोई नहीं। और वहां जब गुरु मिल जाता है तो और कोई आता भी नहीं है। कहते किस पूछियो
मेरे को क्या जरूरत है लोगों को पूछने की किस लागियों पाए और किसको मैं मत्था टेकता रहूं। तेरे आगे सिर झुका दिया है, अदब से तो मैं सबको अदब करता हूँ, लेकिन झुकता तेरे आगे हूं मेरे सदगुरु मेरे परमात्मा। हाँ जी। किस उपदेश रहा लेव लाए। और किसका उपदेश सुन के मैं अपना काम करूं, भजन बैठूं। देखो हम जो सत्संगी हैं जिन्होंने नाम लिया हुआ है, आज मेरे को सवाल आ रहा था किसी का कि भजन से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने बोला हाँ करनी चाहिए। कहते हैं उसमें क्या बोलना चाहिए। मैं क्या, अगर बोले तो प्रार्थना है ही नहीं, फिर तो हम हुक्म करते हैं। देखो हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, लेकिन बहुत थे धर्मों में जैसे नमाज भी पढ़ते हैं करते, वो अल्लाह को हुक्म दे रहे हैं। आप मैंने करके देखो ना, पता लग जाएगा सारा कुछ। इसलिए कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना बोलो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। कहता किसको, चीटी ते कुंच रस्तूला, ये कीड़ी से लेके हाथी तक सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। वो हर पर कृपा करता है। मैं उसको क्या बताऊं मेरे को क्या दुख है, मैं तो अपने दुख को डायग्नोज ही नहीं कर सकता। डॉक्टरों के पास 20 चक्कर लगाते हैं, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट कभी वो टेस्ट, और फिर सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर कहता है आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर हम कहते हैं भाई भले मानस तकलीफ तो मेरे को है, तेरे को अगर नहीं पता लगता तो क्या करें। फिर वो डायग्नोज किससे कराना पड़ेगा। सर्व रोग को औषध नाम, वो नाम जो सारे रोगों का इलाज कर सकता है। वो परमात्मा जिसने दुनिया बनाई है, वो परमात्मा जो जिसको दुनिया बनाता भी है, पालता भी है, रखता भी है, संवारता भी है, संगारता भी है। इसलिए किस उपदेश रहा ले बुलाए, ऐ सच्चे पातशाह जब तू ही मेरा मित्र है तो मैं किसका उपदेश सुनूं। आगे चलते हैं। गुर सेवी गुर लागे ओ पाए। आया था ना, किस उपदेश रहा ले बुलाए। तो गुरु नानक साहब बहुत कमाल है। एक वाणी में जो जो सवाल किया है उसका जवाब देने में 2 दिन नहीं लगाए। पहली लाइन में का किस उपदेश रहा ले बुलाए, पहली लाइन में बोला है, दूसरी लाइन में जवाब दिया, गुरु से भी गुरु लाग्यो पाए, गुरु का कहना मानो और उसी चरण पकड़ो। पहले था ना किस सेवियों, मतलब किसका मेडिटेशन करूं, किस लाग्यो पाए, किसके पांव छूऊं। तो कहते हैं गुरु सेवियो, सेवी गुरु लाग्यो पाए। गुरु को पांव लगने का ये मतलब नहीं कि आप जहां वो फिजिकली रहता हो वहां जाओ। अरे सदगुरु चरण मोड़ लो माथा, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। आगे चलो, देखो इतना इतना आसान, इतना काम इजी है कि नाम देने के बाद गुरु कहता तुम मेरे पास कभी भी मत आओ। बाबा सावंत सिंह जी, संत कृपाल सिंह जी वो खड़े थे। एक आदमी ने सवाल कर दिया, हुजूर कबीर साहब कहते हैं गुरु को रोज रोज मिलना चाहिए, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो 6 महीने एक बार, अगर फिर भी नहीं मिलता रिश्ता टूट जाता है। तो बाबा सावंत सिंह क्या जवाब देते हैं, कहते हैं मैंने ये नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा होगा। और जो कबीर साहब ने कहा वो कौन सा आपने सुना, वो भी किसी से सुना बोलते हो ना। अभी गुरु नानक ने इतना चक्कर लगाया, 4 उदासियां करी, उन सबको बोला था आ जाना मेरे करतारपुर मेरे को मिलने के लिए, अगला सबक आपको वहां दूंगा। उन्होंने बोला बैठ जाओ, तुमको अंदर बैठ, मैं तुम्हारे अंदर बैठ गया हूँ शब्द रूप में, और जब तुमको पूछना हो ध्यान में बैठना, सदगुरु बात करें। इसमें ना रक्षे वाले को पैसे देने हैं, ना गाड़ी में टोल डालना है, ना कोई कपड़े पहनने हैं स्पेशल, ना कोई साबुन तेल सेंट सूट लगा के जाना है। आराम से अपने बिस्तर पे बैठो, आराम से उसको जाओ। इतना आसान नाम दिया है सदगुरु ने, क्योंकि उन्होंने कहा इसे नेचुरल थिंग, ये कुदरती चीज है। फिर पढ़ना बहन जी, पहली लाइन पढ़ देना, किस उपदेश, किस सेव्यो किस देवे ओ चीत।
किस पूछ्यो किस लाग्यो पाए, किस उपदेश रहा ले बुलाए। अभी जवाब भी आप दे रहे हैं क्या? गुर से भी गुर लाग्यो पाए, आगे भगत करी राज्यो हर नाए। सिमरन करो और नाम से जुड़ो, बस ये बोल दिया। भगत करी मैंने मेडिटेशन करना, और राज्यों हर नाए, जो सिमरन दिया उसको करते रहो, बस कदम बात। कोई अर्ज रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, कोई लंबी लंबी रात है, सच्चे पातशाह ये कर देना, अभी ये कर देना, सच्चे पातशाह अभी वो कर देना, गले में पता पाके वो पाकिस्तान से ये मिल जाए, फलानी जगह से ये मिल जाए। अभी तक तो मिला नहीं भाई कुछ भी नहीं बोलना हमें, जो कुछ करना सो कर रहे, वो हिजाल कहते हैं अगर वो मेरी बात को जानता नहीं तो मेरे को देगा क्या खाक, अनबोलत मेरी वृथा जान। उसको मालूम है मेरे को क्या चाहिए, वास्तव में हमें नहीं मालूम हमें क्या चाहिए, उसको मालूम है हमें क्या चाहिए। आगे चलते हैं। सिखिया दीखिया भोजन पाओ, अभी गुरु से क्या लेना? सिखिया जो सदगुरु ने समझ दे रहे हैं, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी, अगर गुरु की शिक्षा मान जाए तो आप हमारी अकल रत्नों जवाहरों से भी ज्यादा कीमती है। जपजी साहब में बोल दिया भाई साहब। अभी कहते हैं सिखिया दीखिया, दीक्षा कहते हैं जो नाम देते हैं, भोजन पाओ, सारा कुछ सदगुरु ने दिया है। किसमें आ जाएगा? सिखिया दीखिया भोजन पाओ। आगे चल दो जी। हुक्म संजोगी निज घर जाओ, ये सब कुछ दिया है, हुक्म के साथ जुड़ना है, संयोग करना है, उसके साथ मिलाप करना है। निज घर जाओ, अपने घर जाओ। अपने घर अगर तो मालिक बन गया ना भाई अपने घर में, अपने घर में तो कहते हैं ना वो भी शेर होता है, तो उन्होंने शेर बना दिया नाम दे के ही। आगे चलते हैं जी। गर्भ गतम सुख आत्म त्याना, फिर पढ़ना। गर्भ गतम सुख आत्म त्याना, गर्भ गतन, गर्भ कहते हैं अहंकार, नाश हो गया। सुख आत्म त्याना, आत्म में ध्यान लग गया। देखो सबसे बड़ा दुख हमें आता है, जो हमको दुखी करता रहता है वो हमारा अहंकार। गर्भ गतन उसको समझना है। सुख आत्म त्याना, सुख जब हम सुख को शब्द से लगाएंगे तब सुख की प्राप्ति होगी। सुख नाम को बोला, सुख शब्द को बोला, सुख परमात्मा को मिलाप को बोला। ज्योत पई ज्योति माहे समाना, ज्योत पई मेरे अंदर चानन हो गया। कब? ज्योतिर्मय समाना, उसके अंदर एंट्री हो गए, वहां तो नूर ही नूर है। अपनी लाइट से उधर पहुंच गए, फिर नूर ही नूर में हो गए, फिर तो नूर नूर से हो गया ना। आगे चलते हैं। लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना। फिर पढ़ देना जिसको। लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, जब सदगुरु की बख्शिश हो गई, शब्द की निशानी मिल गई, तो जो बख्शिश मिली हुई है वो खत्म कभी नहीं होती। हम कहते नहीं ये काम करने से ये कम हो जाएगा, ये करने से ये कम हो जाएगा। जो बख्शिश गुरु से मिल जाती है वो नाश कभी नहीं करती। हम गलती करें इसका मतलब ये नहीं कि गुरु की बख्शिश कम हो जाती है, वो सफल रहती है। लिखत मिटे नहीं शब्द पहचाना, सही नहीं शब्द निशाना, ना ही शब्द मिटता है ना वो लिखत मिलती है,
ना वो बख्शिश मिटती है। और शब्द एक दफा प्रकट होने के बाद बंद तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जाता नहीं। लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। करता करना करता जाना। अभी मैं जान रहा हूं कि क्रिएटर कौन है और उसने क्या क्या क्रिएट किया है, और जितनी क्रिएशन है उसी से हुई है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नह पंडित नह चतुर सियाना, हाँ जी। नह भूलो नह परम भुलाना। वो कहता है मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई चतुर सियाना हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, चतुर सियाना नहीं हूँ। मैं किसी विद्या का जानने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी विद्या का आश्रय लेता हूँ। आगे बोलते हैं, न भूलो न परम भुलाना, लेकिन मेरे को रास्ता सदगुरु ने दे दिया है। मैं भूलता भी नहीं और परम मेरे को भुला भी नहीं सकते। जब रास्ता शब्द का मिल गया, भुलाएगा कौन? जिसे दिखा ले बाटड़ी तिसे भुलावे कौन। बाटड़ी कहते रास्ते, जिसको सदगुरु आम रास्ता दिखा देता उसको कौन भुला सकता है। देखो सदगुरु बड़े कमाल की चीज है। एक कैप्टन जोश सिंह होते थे, वो बैठे हुए थे लंगर में, मैं भी बैठा था उनके साथ। तो वो महाराज जी को बहुत देर पहले से जानते थे, संत कृपाल सिंह जी को। जब उन्होंने जब महाराज जी को अब नाम तो लिया हुआ था, लेकिन उनको पहले से जानते थे, जब वो गुरु नहीं थे बने थे सारा कुछ। कहते एक दफा मैं और संत कृपाल सिंह जी जा रहे थे, तो बड़ा अंधेरा था, तो बड़े खड्डे खुड्डे आ रहे थे। तो मैं देखता था कि मेरे सामने सामने लाइट जा रही है। तो मैंने समझा महाराज जी के हाथ में टॉर्च होगी, तो महाराज जी इतनी देर मेरे को टॉर्च दिखा रहे हैं। तो मेरी छोटी उम्र थी, तो मैंने बोला कि ये टॉर्च मैंने दे दो ना, तुसी हाथ से खड़ी हुई है, मैं चला। महाराज जी कहते हैं ये टॉर्च मेरे को भी रहने दे, क्योंकि वो तो लाइट उनकी आंखों से जा रही थी आगे। वो गुरु हमें इधर भी रास्ता दिखाता है, आगे भी रास्ता दिखाता है। यहाँ भी वही है, वहां भी वही है। कथनी कथि हो न कथनी हुकुम प्रसाना। और मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई सियाना नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन भूला नहीं हूँ। कथि हो न कथनी, और ना ही मैं ज्यादा बातें करता हूँ। हुकुम पछाना, मैं तो शब्द को जानता हूँ। कथि हो न कथनी, अब मैं बातें करके नहीं सुना सकता। शब्द पछाना, मैं तो मेरे को तो गाइडेंस लगातार मिलती रहती है शब्द से। कथयो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमत सहज समाना। अभी नानक साहब फरमा रहे हैं, नानक का को वो नहीं है इसका। नानक साहब परमात्मा के आगे कह रहे हैं कि मेरे को सदगुरु की मत लेके मैं सहज में एक हो गया हूँ, शब्द से शब्द का रूप हो गया हूँ। आगे, कथ्यो न कथनी शब्द समाना, मैं तो शब्द में समा गया हूँ। और आज की अष्टपदी गुरु नानक साहब की समाप्त हो रही है। ये नंबर 1 अष्टपदी है। 9 शब्द गुरु तेग बहादुर के हुए, 172 गुरु अर्जन देव जी के हुए। आज का संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। लास्ट लाइन में बहन जी फिर पढ़ दिया। नह पंडित नह चतुर सियाना, नह भूलो नह परम भुलाना। कथयो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमत सहज समाना। आज का संग समाप्त है।
कल लेंगे, कल भी गुरु नानक साहब की अष्टपदी है अगली बार।